मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम का कुछ रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर। कल हमने बताया था उसका डेफिनेशन या उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट सोलर सिस्टम का, व्हाट इज सोलर सिस्टम। मैंने कहा था रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सोल मीन्स सन होता है, सन एंड इट्स फैमिली इज अदरवाइज नोन एज द सोलर सिस्टम। इट इज कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो आज बाकी कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने कहा स्टार्टिंगली ये दीज आर कॉल्ड द हीवेनली बॉडीज। हीवेनली मीन्स होता है स्वर्गीय, ठीक है। एंशियंट टाइम्स में, पुरातन समय में, ये सारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है आपके, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स आ गए, सैटेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब को स्वर्गीय वस्तु समझा जा रहा था, क्योंकि आसमान को, स्काई को लोग स्वर्ग बोलते थे, ठीक है। तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग ये सारा जो सेलेस्टियल बॉडीज को हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। इसका क्रिएशंस को लिया जाए हमारे बिग बैंग एक्सप्लोजन से, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स 13.7 मिलियन एगो कुछ बिग एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें से हमारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, ये सब धीरे धीरे इनका क्रिएशंस हुआ, रिवॉल्यूट होता चला गया, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है कम होता चला गया। अभी भी हमारे जो लिथोस्फीयर हम जिसको कंसिडर करते हैं बिलो दी लेड सरफेस क्रस्ट मेटल को, ये भी टेम्परेचर भी मैक्सिमम 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो ये सारे बहुत सारा हाइपोथेसिस है रिगार्डिंग टू द सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम्स। तो वही है, मैंने कहा है कंपोजिशन में पहले आता है हमारे स्टार्स। स्टार्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। दीज आर द ट्विंकलिंग बॉडीज, ठीक है। अच्छा, मैंने कल डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत बताया था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स जो होते हैं दे हैव द ओवरऑल लाइट, ठीक है। प्लैनेट्स इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। मैंने कहा था जब भी लाइट पास करता है तो जब कोई बाकी सब्सटेंस आ जाता है दैट इट रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें विजिबल होता है। सेम थिंग, सेम प्रोसीजर हमारे प्लैनेट की कंडीशंस में होता है। एक पॉइंट आता है स्टार्स आर द ट्विंकलिंग बॉडीज, ठीक है, सेलेस्टियल एंड ट्विंकलिंग बॉडीज। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, क्यों जो तारे होते हैं वो चमकते क्यों है। मतलब कुछ स्टार्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्टेडी लाइट्स, मतलब कभी कुछ होता है जो कि ट्विंकलिंग होता रहता है, या हमारी जब हम उस चीज़ को देखते हैं ना कंटिन्यूसली उस चीज़ को नहीं देख पाते, ठीक है। उसका जो मेन रीजन है अकॉर्डिंग टू बुक, मेन रीजन जो है जब स्टार्स की लाइट हमारे पास पहुंचते हैं अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करके आते हैं। रेडिएशन जो होता है अलग अलग लेयर्स को उसको टच करके आना पड़ता है, ठीक है। लेयर्स मीन्स आपका एटमोस्फेयर का, आपका लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स हो गया। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, एक जो पॉइंट है। रिफ्लेक्शंस क्या होता है ना, जब एक बाकी सब्सटेंस आ जाता है ना देन वो क्रॉस नहीं हो पाता लाइट्स, इट कैन पास थ्रू। लाइट का पास होता है जब उसके सामने कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब बाकी ऑब्जेक्ट होता है वो पास नहीं हो पाता है, तो वहीं से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब बाउंस बैक हो जाता है, वापस जाता है। देन हमारे रेटिना उसको कैच करता है, इसलिए हम उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट पास करता है देन डिफरेंस इन मीडियम आ जाता है। जैसे हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स में देखा है, प्रेजेंट के द्वारा जब हम लाइट्स को ये करेंगे तो देयर इज अ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्सन हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो उसी तरह से जब स्टार्स की लाइट हमारे पास आके पहुंचता है, ठीक है, तो उसको अलग अलग मीडियम को टच करके आना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैंड हो जाता है, जो हमारे रेडिएशंस होता है वो बैंड होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस, मैं बताती हूँ, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शंस, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हमारी सरफेस प्लेन होता है ना, ये लाइट से रिलेटेड है, जब हमारी सरफेस प्लेन होता है, सपोज हमारी सरफेस यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, लाइट्स रिफ्लेक्ट हुआ प्लेन सरफेस है, देन आपका जो रिफ्लेक्शंस होगा ना शुड बी रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपका सरफेस प्लेन नहीं है देन आपका जो रिफ्लेक्शंस होगा वो इरेगुलर होता है, इसको बोलते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। वो टोटली डिपेंड करता है अपॉन दिस सरफेस अपॉन व्हिच द लाइट फॉल्स, ठीक है। तो स्टार्स की लाइट जब आता है तो उसको अलग अलग लेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, क्लाउड्स है, डस्ट, बहुत सारी चीज हो जाती है, ठीक है। तो जब उससे वो स्टार्स की लाइट क्रॉस करता है तो उसको, सपोज ये आपका एटमॉस्फेयर की लेयर है डस्ट पार्टिकल्स के, जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है ना फिर डस्ट पार्टिकल्स का एक रेंडमली होता है उसका जो बैंड ऑफ लाइट्स, रेंडम मतलब
यूनिक नहीं होता, एक ही तरह नहीं होता, जिसकी वजह से उस चीज़ को हम हमारी आँख सही से ठीक से पकड़ नहीं पाती है। और जो स्टार्स होते हैं वो ऐसे नेचर लेते हैं जैसे ट्विंकलिंग, चमकता हुआ, मतलब स्टेडी लाइट नहीं देता, कंटिन्यूसली कभी अप डाउन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, अलग अलग लेयर्स के द्वारा आता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या मीडियम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट का जो रे है उसमें बैंड आ जाता है। समझ में आया? देन हम देखेंगे अबाउट द यूनिवर्स। ये था आपका पॉइंट, व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज ए ग्रेट, उसको बोलेंगे एक ही बहुत बड़ा बॉडी है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, जिसमें लिखा था एक्सेप्ट सन, हमारे जो नियरेस्ट स्टार हम इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कंसिडर करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग 13.7 बिलियन से को बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारे इसका क्रिएशन हुआ था। कुछ प्लैनेट्स को जब हम आगे चलेंगे वहाँ पे देखेंगे 8 प्लैनेट्स तो है, जैसे आपके कुछ प्लैनेट्स है जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करते हैं। आपका हो गया प्लूटो हो गया, सीरस हो गया, सब हम इसको एज ए अलग कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो हर प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स है, कुछ आउटर प्लैनेट्स है, जुपिटर से लगे आगे जितना भी हम उसको उनको हम आउटर प्लैनेट्स कंसिडर करते हैं, बाकी सब इनर प्लैनेट्स है, ठीक है। तो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के जितने पार्ट हम देख पाते हैं वो एक पूरा यूनिवर्स को कंसिडर करेंगे ना, बहुत छोटे से टीनी अमाउंट है, ठीक है। जितना पार्ट हम सोच सकते हैं, जितना पार्ट हम सोच सकते हैं, हमारी आँख जहाँ तक आसमान में देखता है वो उसका बहुत टेनी अमाउंट है, ड्रॉप की तरह है पूरा यूनिवर्स को कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। देन हम देखेंगे अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या है? डेफिनेशन होगा अटा स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट्स। मैंने कल कहा था हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्जन के टाइम लाइट एमिशन होता है, केमिकल प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ स्टार्स में भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों बैलेंसिंग में रहता है, जिसकी वजह से रेडिएशन हमेशा होता रहता है या हमें कंटिन्यूसली सनलाइट मिलता है। रात के टाइम वो आपका रोटेशन के दौरान वो नहीं दिखता, बट सन जो है स्टार्स कंस्टेंट है, इट ऑलवेज गिव्स अस द लाइट, ठीक है। दे गिव आउट ह्यूज फ्लेम्स ए रेडिएंट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, आप सोच लिए हमारे पास जितने अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करके हमारे पास बहुत सनलाइट आ रहा है, मतलब जितना भी आप समर सीजन में देखिए मैक्सिमम हमारे एवरेज कितना हो जाता है 45-46 तक टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर। आप मान के चलिए जब भी पूरा सनलाइट हमारे पास पहुँचे तो ये बहुत जैसे कि बिल्कुल आग की गोला ही बन जाएगा, ठीक है। द सन इज ऑल्सो स्टार, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं आसमान में हम जयत्रम भी देखते हैं, ये सारे ट्विंकलिंग बॉडी से दिस स्टार। हम सन को सन भी तो हमारे जो नियरेस्ट स्टार है, जो हम बोलते हैं इट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये भी एक स्टार है, लेकिन रीजन क्या है, सन हमारे जो नियरेस्ट है, बाकी जो स्टार्स है वो फार अवे फ्रॉम अस, बहुत दूरी पे, इसलिए बहुत छोटे छोटे और ट्विंकलिंग नेचर के देखते हैं। एक्सेप्ट सन हमारी जो नियरेस्ट स्टार है इट इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी। देन हम देखेंगे अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? देखो सनलाइट को क्रॉस करने के लिए जितना द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर, ठीक है। हम इतना हेवी डिस्टेंस है, लगभग हम यहाँ पे 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर कंसीडर करेंगे, तो इतना हेवी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर मीटर का यूनिट यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जनरली यहाँ पे एक यूनिट का यूज़ किया जाता है, दैट इज लाइट ईयर। तो डेफिनेशन बता देते हैं, व्हाट इज लाइट ईयर? The distance covered by light in 1 year is called the light year। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है हम उसको लाइट ईयर बोलेंगे। इसका टोटल कैलकुलेशन देखेंगे कितना पर ईयर या पर साल में। और कुछ स्टार्स हमारे इससे इतना दूर पे है, उनका लाइट धरती तक पहुंचने के लिए, प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए 1 साल भी लग जाता है। तो इमेजिन कीजिए इस समय हमारी यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम लाइट ईयर के ऊपर टोटल कैलकुलेशन टोटल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।